अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू करे। क्रैक ओईटी एग्जाम इन 25 days इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत से फ्रेश जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो ओईटी एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे थे कि ए टू जी इंफॉर्मेशन चाहिए। बेसिकली ओईटी ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट है, सिमिलर टू आइट्स है, लेकिन आइट्स से जो है ना यूँ कहने के आसान है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ में जाने के लिए एक किस्म का यूँ कह लें कि लैंग्वेज टेस्ट है। बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगा, ठीक है। इस टेस्ट को देने के बाद ही आप उस कंट्री के जो रिस्पेक्टिव एग्जाम्स हैं वो देंगे और वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। इफ़ यू वांट टू वर्क ओवर देयर एज अ डॉक्टर तो आपको ये एग्ज़ाम लाजमी पास करना होगा। इवन के नर्सिंग जो सुन रही हैं वो, या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जिस तरह आइट्स के जो है ना वो 4 सब टेस्ट होते हैं ना, इसी तरह ओईटी के भी जो है 4 सब टेस्ट होते हैं। बताता हूँ किस तरह प्रिपरेशन होती है। ए टू जी मेरे पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है, कुछ पेड है और कुछ जो है ना वो वैसे भी अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर ओईटी में 4 सब्जेक्ट नोट कर लो। एक राइटिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग है और लिसनिंग है, ठीक है। तो इनमें सबसे मुश्किल जो है ना वो है हमारे पास राइटिंग, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो उड़ जाया करते हैं। राइटिंग का ना एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो कि फॉलो करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसके अंदर ग्रामर और पंक्चुएशन पे फोकस आपको हर सूरत करना पड़ेगा, ठीक है। उसके ग्रामर्स के रूल अच्छे से पढ़, और कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपको पेड जाके अपने टेस्ट जो है ना रिकॉर्ड करवाने पड़ते हैं अगर आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस में यही है कि आप जितनी अच्छी ग्रामर कर लेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। नंबर 2 पे हमारे पास है जी रीडिंग। ओईटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रीडिंग के कुछ सैंपल मौजूद हैं, कुछ मेरे पास भी मौजूद है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ मैंने परचेज़ किया यूँ कह लें। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट ए में 4 पैसेजेस होते हैं, ठीक है। इनको करने के लिए हमारे पास मोर और लेस 15 मिनट्स जो है ना वो होते हैं। तो इसमें सबसे जो बेहतरीन तरीका है कि पहले एक पैसेज पढ़ो, उसके सारे क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर लो, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, साथ साथ सॉल्व करो। इस तरह आपका 15 मिनट के अंदर क्या 12 से 13 मिनट के अंदर आपके सारे के सारे ये सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपका पार्ट ही अच्छा हो जाता है और मोस्टली आप लोग पास हो जाया करते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। नंबर 2 पे लिसनिंग, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब चैनल रिकमेंड करूंगा, Key2OET, जाके सर्च करना, इसकी वीडियोस देख लो, ठीक है। और इसके अलावा एक और चैनल है ऑक्यूपेशनल लिसनिंग टेस्ट के नाम से यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। आपने क्या करना है, इनकी वीडियोस फुल कंसंट्रेशन और विद टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है ना वो सुन लेना, ठीक है। इस टेस्ट में लिसनिंग के अंदर आपकी एक तो कंसंट्रेशन चेक होती है और आपकी टाइमिंग चेक होती है। तो ये पहले जो 3 टेस्ट हैं हमने अभी तक जो डिस्कशन किए हैं, राइटिंग हमारे पास फर्स्ट पे था, नंबर 2 पे रीडिंग था और नंबर 3 पे हमारे पास लिसनिंग था। तो इन 3 टेस्ट में आपका नॉलेज नहीं चेक होता, आपका कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट चेक हो जाया करती है, ठीक है। अब नंबर 4 पे है स्पीकिंग, जो मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि 8 से 10 दिन बुकिंग से ना, 8 से 10 दिन पहले आप रीडिंग जो है ना वो बुक रीड ठीक है उसको शुरू कर दें। 7 से 8 दिन पहले ना अपनी बुकिंग डेट से स्पीकिंग टेस्ट की प्रैक्टिस लाजमी शुरू कर दें। एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें। आपको सिर्फ डॉक्टर का केस जो है ना वो आता है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको इफेक्टिवली मैनेज किस तरह करना आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। और अच्छे से कन्वर्सेशन को एंड किस तरह करना है। सपोज करें आपके पास 5 मिनट है और आपने 4 मिनट में जो है ना वो उसको क्लोज अप कर दिया, तो आखिरी 1 मिनट में क्या करेंगे। उसके लिए जो जुगाड़ू तरीका यही है कि आप कहें लेट मी समराइज इट फॉर यू, और उसके अंदर आप जितनी भी वो कहानी है स्पीकिंग के रिलेटेड, ठीक है, वो उसको 1 मिनट में उसको समराइज कर दें। तो इस तरह आपका 1 से 1.5 मिनट ये भी इफेक्टिवली यूज हो जाता है और वो थोड़ा सा इंप्रेशन में आ जाएगा। एट द एंड हमारे पास जो क्वेश्चन रहता है, हाउ मच दिस टेस्ट कॉस्ट एंड हाउ मच टाइम डू यू नीड फॉर इट्स प्रिपरेशन। मेरे मुताबिक मुझे ऐसा अगर नालायक भी है तो वो 25 दिनों में इजीली क्रैक कर लेगा, ठीक है। अगर आगे मैं टिप्स बता रहा हूँ, अगर उसको फॉलो करता है जैसे साथ साथ, तो इंशाल्लाह 25 किया, मैं कहता हूँ 20, और लोगों ने 10 दिनों में भी पढ़ के जो है क्रैक किए हुए हैं इसको, ठीक है। और नंबर 2 पे टिप यही है कि अगर आप एक दफ़ा बुक करवा लो तो इसको प्लीज़ डिले या रेफर जो है ना वो नहीं करना आपने, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस कर लो, हर चीज़ जो है ना वो इसके अंदर कवर हो जाया करती है। मेरे पास कुछ है, मैंने कुछ पेड्स भी लिए हुए हैं और इसके अलावा कुछ मेरे पास फ्री मटेरियल भी पड़ा हुआ है, वो मैं नीचे ग्रुप दे रहा हूँ, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, तो मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। अब इसकी अभी तक जो कॉस्ट थी वो पहले तो थी 70 to 80 के थाउजेंड, ठीक है, 70,000 से 80,000, अब शायद 1 लाख प्लस हो गया। और अगर आप इसके अंदर कोई अकेडमी भी ज्वाइन करते हैं तो फिर उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉस्टली होता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ने बगैर अकेडमी के भी इसको क्रैक किया हुआ। कुछ बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, Key2OET के नाम से एक ब्लू सी बुक होती है, ठीक है, तो वो आप उसको सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, इसका सेंटर कहाँ का, एक इस्लामाबाद है, एक लाहौर है और एक कराची के अंदर है, ठीक है, जहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। पहले सिर्फ ये दुबई, मलेशिया और थाईलैंड वगैरह में होता था, ठीक है, तो अब ये हो जाना, ये हमारे पास हो जाता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने लगा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग टेस्ट के हवाले से, ठीक है।
इसके अंदर आप मैंने आपको पहले भी यूट्यूब चैनल बताया, एक और है OET लिसनिंग टेस्ट के नाम से यूट्यूब का चैनल है, आपने सर्च करना है, ठीक है। इसमें कोई 50 से 55 मिनट की जो है ना या 1 घंटे की वीडियोज़ हैं, ठीक है। 42 क्वेश्चन होते हैं, पूरा मैं पैटर्न आपको समझाने लगा, अगर कोई लेमैन भी इसको देखेगा तो 42 टोटल हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप क्या करो, वो वीडियो चला लो और उसको जो है ना वो नोटबुक पे ना वीडियो जैसे-जैसे चल रही है, तो आप अपने आंसर जो है अपने नोटबुक पे एंड करो। जब वो वीडियो खत्म होती है तो एंड पे वो अपने आंसर देते हैं, आप उसके साथ वो चेक कर लो, ठीक है। तो इस तरह आपका स्कोर अगर 4-5 टेस्ट के बाद 30 प्लस आ रहा है ना, 42 में से 30 प्लस, 35 से अबव जो होता है ना वो बेस्ट समझा जाता है, अगर आप प्रैक्टिस के दौरान 35 प्लस ले लेते हो, ठीक है। तो ये बेस्ट स्कोर हमारे पास होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप क्लियर आसानी से क्लियर कर जाती है। तो कोशिश करना, बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो इसको आप 36, 37, 38 स्कोर भी आप इसके अंदर 42 में से अचीव कर सकते हो, ठीक है। नंबर सेकंड में हमारे पास है रीडिंग वाला, ठीक है। रीडिंग में हमारे पास एक पार्ट ए होता है, एक हमारे पास पार्ट बी होती है। पार्ट ए के लिए हमारे पास 15 मिनट होती है, पार्ट बी के लिए हमारे पास टोटल 45 मिनट होते हैं, ठीक है। ये एक तरह का यूँ कह लें कि स्पीड टेस्ट है कि कितनी फास्ट आप रीडिंग कर सकते हैं। स्पीड के लिए आपने मेडिकल वर्ड्स की कुछ प्रैक्टिस करनी होती है। मेरे पास कुछ लिंक्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ स्पीड टेस्ट है, जिसके अंदर आप उसको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप क्लियर कर। तो रीडिंग के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो मैं यही कहता हूँ कि पहले 3-4 दिन लगा के अच्छे से ना आप रीडिंग की प्रैक्टिस करो, कोई क्वेश्चन सॉल्व ना करो, सिर्फ रीडिंग करते जाओ, रीडिंग करते जाओ, रीडिंग करते जाओ। फिर 3 से 4 दिन बाद जब आप रवां हो जाओ उस रीडिंग के अंदर, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी बंदे को ग्रिप आ जाती है। नंबर थर्ड पे जो राइटिंग टेस्ट है, सबसे डिफिकल्ट टेस्ट है और इसको क्लियर करने में अमूमन कुछ 0.5 मार्क्स से भी रह जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी प्रैक्टिस है, ठीक है। नंबर थर्ड पे हमारे पास है जी राइटिंग टेस्ट, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट टेस्ट है और लोग 0.5 मार्क्स से भी रह जाया करते हैं। इसमें राइटिंग में प्रैक्टिस से ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ज़रूरी होती है, ठीक है। जिसकी एग्जामिनर डिमांड कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। 2 यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ, ऑफिशियल OET और OET ऑनलाइन, दोनों पे आपने जाके स्टीव की वीडियोस जो है ना वो वहाँ पे ढूंढनी है। उसने लाइव वेबिनार किए हुए हैं, बेहतरीन तरीके से उसने वीडियोस में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर जो वेबिनार है वो रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, साथ चला लो, उसको स्पीड इंक्रीज करके देख लेना, ठीक है। एक दफ़ा देखो, फिर दूसरी दफ़ा देखो, फिर तीसरी, मतलब एटलीस्ट 4 दफ़ा देखो और स्पीडें बढ़ाते जाओ हर दफ़ा, ठीक है। तो इस तरह आपको उसके अंदर बहुत अच्छी वाली जो है ना वो ग्रिप हासिल हो जाएगी, ईजी हो गया। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लो वेबिनार की, ठीक है, तो मेरे पास कुछ गूगल के ड्राइव्स के लिंक हैं जिनमें जो यहाँ पे शेयर करना मुनासिब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलाउ नहीं होगा, जिसके अंदर सैंपल ऑफ राइटिंग है, तकरीबन कोई 50 के करीब हैं। अगर आप 1-2 दिन में इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कुछ लैंग्वेज को शो करने के वेज हैं और कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन है वो आप अच्छे से देख लो, ठीक है। इन दिनों में जो आपने स्टीव की वीडियोस देखी होगी ना, ठीक है, उनके जो रूल्स हैं वो आपने अच्छे से फॉलो करने हैं, ठीक है। खुद आप लिख के देख लो, ठीक है। जितनी सिंपल और रूल के मुताबिक आप इंग्लिश लिखोगे, आइट्स में तो होता है कि आपको फैंसी इंग्लिश चाहिए होती है, OET में जितनी सिंपल रूल्स के मुताबिक और इजी टू अंडरस्टैंड आप इंग्लिश लिखते हो ना, उतने अच्छे आपके ग्रेड मार्क्स जो है ना वहाँ पे काउंट किए जाते हैं। रह गया जी स्पीकिंग टेस्ट का मसला, तो आइट्स के एग्जाम में मोस्टली एग्जामिनर सामने बैठा होता है, लेकिन OET के एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो पर्सनैलिटी और आपका वे ऑफ स्पीकिंग जो है ना उसको एवेलुएट करते हैं। एक आदमी यूँ कह लेंगे आपके सामने होगा, वो एज अ पेशेंट एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और आपने एज अ डॉक्टर जो है ना वो एक्ट करना है। आपकी सारी कन्वर्सेशन एक रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड होती है, जो आप उस पेशेंट के साथ कन्वर्सेट कर रहे होते हैं। वो फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसको एवेलुएट करते हैं और उसके मुताबिक आपकी जो है ना वो स्पीकिंग स्किल्स जो है ना वो देखते हैं, ठीक है। इस बात पे जोर देते हैं कि आपका अपने मरीज के साथ बात करने का बिहेवियर किस तरह है। आपको इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मैं कहता हूँ दिखाना पड़ेगी, मरीज के साथ सिंपैथी शो करना पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू बी अपोलोजेटिक एट ईच एंड एवरी पॉइंट। मैं तो यही कहता हूँ स्टूडेंट को कि अपोलोजेटिक होगे तो ज़्यादा वो आपको मार्क्स दिया करते हैं। अपने बिहेवियर को अच्छे से शो करना आना चाहिए, ठीक है। तो स्पीकिंग टेस्ट के लिए मैं अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो आप जाएँ टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे जाके सर्च करें OET स्पीकिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो वो OET स्पीकिंग ग्रुप्स जो है ना, OET स्पीकिंग ग्रुप के अंदर जाके अपने जो है ना वो मेथड लिखे कि जी मुझे एक पार्टनर चाहिए जो OET की तैयारी कर रहा हो, या इस तरह फेसबुक के ऊपर आप किसी को अप्रोच कर लें, अगर कोई और प्रैक्टिस आपका दोस्त कर रहा है, ठीक है। तो एक बंदा मरीज मान जाए, एक डॉक्टर मान जाए और अपने आप को 1, 2, 3, 4 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। रोल प्ले क्वेश्चन कुछ पड़े हुए हैं ऑलरेडी, उसके मुताबिक जो है ना वो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप नर्सिंग से हैं तो आप नर्सिंग के लिए अलग होते हैं, डॉक्टर्स के लिए अलग होते हैं, ठीक है। स्पीकिंग टेस्ट में सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है कि जितने काइंड वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जितना सॉरी फील करेंगे, उतना अच्छा आप परफॉर्म
कर पाएंगे इस टेस्ट में। अगर कोई प्रैक्टिस के लिए ना भी मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। घर में हर एक के जो है ना, वो मेरे जिस तरह पीछे मिरर लगा हुआ है, आपके घर में भी मिरर होगा, ठीक है? तो आप सोच लो कि जो मिरर में बैठा है वो पेशेंट है और आप जो है वो डॉक्टर। कोई एक सिनेरियो अपने दिमाग में ले आओ, उसके मुताबिक देखो कि मरीज को भी गुस्सा आ रहा है तो आपने क्या वर्ड करने हैं, ठीक है? कोई 7 से 8 जो है ना वो चोटी के सेंटेंस उनको रटा लगा लो, ठीक है? तो सिचुएशन के मुताबिक जो है ना वो उनको जहाँ पे बेस्ट जो सेंटेंस आपको लग रहा है कि ये अच्छा रहेगा इसकी सिंपैथी के लिए, वो वहाँ पे आप कोट कर दो, ठीक है? एक ही को बार-बार ना कोट करना, कोई 8 से 10 सेंटेंस को ना अच्छे से मेमोराइज़ कर लो और इसी को बार-बार जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हो सिंपैथी के लिए। तो इस तरह ये होता है, बंदे के लिए ईज़ी हो जाता है, बंदा अपना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ठीक है? द वे यू आर स्पीकिंग मैटर, आप किस वे से स्पीक कर रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कम, लेकिन आपका वे ऑफ स्पीकिंग जो है ना वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? तो ग्रेड बी जो है ना वो मोस्ट स्टूडेंट इस तरह अचीव कर लिया करते हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? होपफुली मैं एक नाउ हाउ देना चाह रहा था कि ओईटी होता क्या, जो इतना हवा बनाया हुआ है लोगों ने, तो कोई इतना मुश्किल टेस्ट भी नहीं है और कोई इतना आसान टेस्ट, अगर बंदा प्रैक्टिस के साथ जाए तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर अब मज़ीद इसके ऊपर चाहिए सीरीज़ के अंदर वीडियो तो मुझे बता देना, इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं हर एक टेस्ट स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और उसके सब के ऊपर, चारों के टेस्ट के ऊपर ना मैं आपको अलग-अलग वीडियो जो है ना वो, और मटीरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप नीचे लिंक में दे रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।